डॉली शर्मा जी, पहला सवाल, माल वही पैकिंग नहीं, क्या कहेंगे इंडिया अलायंस के पर जो हमला किया है प्रधानमंत्री ने उस पर? जी नमस्कार दीपक जी। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष है या कुछ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश में अगर विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र मजबूत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को जनता की आवाज माना जाता है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए शास्त्री जी, इंदिरा जी, बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे और हमने देखा उन्होंने देश में हमेशा से किस तरीके से दूसरों की आवाज को भी सुना। हमने ऐसे प्रधानमंत्री भी देखे, जवाहरलाल नेहरू के रूप में, जहां एक बुढ़िया ने जाकर उनका कॉलर पकड़ लिया था और उन्होंने उनको भी बड़ी विनम्रता से सुना। और इस तरीके की आवाज जब हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं इस समय, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं, देश के आम इंसान के वो प्रधानमंत्री हैं। और ऐसी भाषा, विपक्ष के लिए इस तरीके की भाषा किस चीज को जन्म देती है? किसान आंदोलन जैसी चीजों को जन्म देती है, जहां दरकिनार किए जाते हैं देश के किसानों के राइट्स और माफी मांगकर आपको ये किसानों के बिल वापस लेने पड़ते हैं। अगर आप विपक्ष की बात सुने तो आपको दोनों पक्ष सुनाई देते और ऐसे किसानों के बिल आप फॉर्मुलेट करते जहां आम इंसान की आवाज, देश के किसान की आवाज आपको सुनाई देती और आपने देश के किसानों को आज सड़क पे मरने के लिए ना छोड़ दिया होता और हाथ जोड़कर माफी मांग के किसानों के बिल वापस न लिए होते। तो ये इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके की बात एक प्रधानमंत्री सरीके व्यक्ति के पद के ऊपर बैठे व्यक्ति के मुंह से शोभा नहीं देती। अच्छा, आपने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया, मेरे ख्याल से आपने सवाल सुना भी नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्या कहेंगे डॉली शर्मा की बात पे, क्योंकि मैं सवाल तो नहीं फ्रेम कर पा रहा हूं उनके 90 सेकंड सुनने के बाद। देखिए, अब उन्होंने जो है, आपने सवाल कुछ पूछा, उन्होंने जवाब कुछ दिया। अब जैसा नेता वैसे ही उसके कार्यकर्ता, वैसे उसके पदाधिकारी, बात कुछ भी होगी। अब कह रही जनता का अपमान, विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप तो दीपक जी बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपको ध्यान होगा जब बोफोर्स का मुद्दा उठाया गया था तो श्रीमान राहुल गांधी के पिता श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि हाथी अपने गज से चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। यानी विपक्ष को क्या कहा था? कुत्ता। अब उसे निकृष्ट भाषा का प्रयोग कोई हो सकता है क्या? तो इस तरह से निकृष्ट भाषा की प्रयोग करने की जिनकी परंपरा रही हो, वो विपक्ष के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, इस पर जो है एक शालीन प्रधानमंत्री को जो है भाषण दे रहे हैं, जो स्वयं राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो का भविष्य यानी युवक जो है वो नशेड़ी है। ये कोई भाषा है? अगर इस आधार पर बात की जाए तो श्रीमान राहुल गांधी पर बोस्टन एयरपोर्ट पे कोकीन के साथ गिरफ्तार होने का आरोप लगा था। इस आधार पर कोई अगर जो है श्रीमान राहुल गांधी को नशेड़ी कह दे तो पूरी कांग्रेस उसके पीछे लग जाएगी, इनका डायरेक्टरी टैक्स डिपार्टमेंट उसके पीछे लग जाएगा। लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश के नवयुवकों को नशेड़ी कह दे रहे हैं। आज भी आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, सबसे अधिक पर कैपिटा शराब का सेवन करने का रिकॉर्ड जो है वो केरल के नाम पे दर्ज है, जिस केरल के वायनाड से श्रीमान राहुल गांधी सांसद हैं। अगर श्रीमान राहुल गांधी केरल के लोग नवयुवकों को अगर कह दें शराबी, तो क्या दशा होगी, सोचिए आप। ठीक है, डॉली शर्मा जी मुझे बताइए, राहुल जी का ये कहना बड़ा मतलब मुझे समझ नहीं आया, क्या हमारे पास वो स्टेटमेंट है, हम डॉली शर्मा जी को सुना सकते हैं? जी हाँ, तो सुनिए डॉली शर्मा जी, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मेरे सवाल को भी समझिएगा थोड़ा प्लीज। राहुल गांधी जी का बयान, जहां उन्होंने यूपी में युवा नशेड़ी है ये बात कहने की कोशिश की, कही यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। तो यूपी का युवा शराब पीकर डांस कर रहा है नशे में। डॉली शर्मा जी, मतलब नशेड़ी हो गए उत्तर प्रदेश के लोग, ये उन्होंने काशी में कहा। देखिए, राहुल गांधी जी का इससे कहीं दूर दूर तक ये मतलब नहीं है कि यूपी का पूरा युवा ऐसा हो गया है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि आज खुला नशा
बिक रहा है उत्तर प्रदेश के जिले जिले सड़कों पर। दीपक जी, मैं जब भी आपकी डिबेट में आती हूं दूर की बात नहीं करती, अपने संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद की बात करती हूं। यहां मैं आपको 10 जगह दिखा सकती हूं, और बल्कि पूरे गाजियाबाद में कई ऐसी जगह जहां खुला नशा बिकता है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती। ये सत्य है आज, और ये युवा के साथ, युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और एक और बात दीपक जी, इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगी, क्या ये यूपी के, उत्तर प्रदेश के युवा नहीं है जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, और उस युवा की बात को सुना नहीं जाता? जब वो धरने प्रदर्शन करते हैं तो उन्हीं के खिलाफ बोला जाता है, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, लाठियां चटकाई जाती है। क्या ये सच नहीं है दीपक जी कि हमारे देश का किसान बॉर्डर कूच करने चलता है, कांटे बिछाए जाते हैं उनकी राह पे? क्या ये सच नहीं है दीपक जी, जब देश की बेटियां इनके सांसदों के खिलाफ बोलती हैं तो इनके सांसदों को बचाते हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, और सुनवाई नहीं होती उत्तर प्रदेश के कमिश्नरेटों में, और सुनवाई नहीं होती उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उन लोगों की? क्या ये सच नहीं है दीपक जी कि जब किसानों को रोंदता है टैनी का बेटा खुली जीप से, तो वही पुलिस चाय पिलाती है, चाय पिलाती है? तस्वीरें देखी हैं लोगों ने पुलिस स्टेशन में उन्हें बिठाकर। क्यों? क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के हैं, रसूखदार है, इसलिए? क्योंकि उनके पिता गृह राज्य मंत्री है? अगर कोई नॉर्मल आदमी होता उसके साथ ऐसा डॉली शर्मा जी, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मजबूर कर रही है आप मुझे सवाल पूछने के लिए। क्या इन कारणों के चलते राहुल गांधी ने कहा कि युवा नशेड़ी है? इन्हीं सब कारणों के लिए? क्योंकि टेनी ने जीप चढ़ा दी, किसान सड़क पर है? दीपक जी, मैंने आपको क्या कहा? आज खुला नशा बिक रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। मैंने आपको जवाब शुक्ला जी, दिया। आपके राज्य में खुला नशा बिक रहा है भाई, उत्तर प्रदेश में। जी जी, देखिए आपको बता, इनकी स्थिति मैंने इनको बताया कि केरल में पर कैपिटा लिकर कंजम्पशन इस देश में हाईएस्ट है। और इनका दूसरा बताता हूँ, पंजाब में इनकी सरकार थी, 5 वर्षों में इनकी सरकार के कार्यकाल में 59.0% अधिक जो है शराब की बिक्री बढ़ गई। यानी पर कैपिटा कंजम्पशन 59.08% पंजाब में बढ़ गया। आपको तो ध्यान होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में क्या कहते हुए आई थी? उड़ता पंजाब कहते हुए आई थी, यह भी आपको ध्यान होगा। तो लगातार जो है जिस तरह की बातें कर, और ये कह रही किसानों के बारे में, एक भी किसान के खिलाफ कहीं पुलिस ने गोली चलाई हो आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन भागलपुर में जब अंतरिम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू थे, 400 किसानों की पुलिस गोलीबारी में नरसंहार हो गया, और उन्होंने जो है अपने मंत्री को पत्र लिखा कि मेरी छाती जुड़ा गई कि इन किसानों को, उपद्रवी किसानों को मारकर रोका गया। जब नोआखाली में दंगे हो रहे थे तो भागलपुर में किसानों ने वहां प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी 400 किसानों को नवंबर 1946 में गोली चलाई गई, और पद्मजा नायडू को पत्र लिखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरी छाती जुड़ा गई। 400 किसानों के नरसंहार के बाद 3000 जो है सिखों का नरसंहार किस तरह से वो लोग जानते हैं। कोई खाद लेने जाते थे और कांग्रेस के कार्यकाल में उन खाद लेने जाने वाले किसानों का नरसंहार होता था। याद होगा आपको 1995 का गोवारी कांड, सिर्फ जो है जनजाति समाज के लोग अपना अधिकार मांगने गए थे, 110 जनजाति समाज के लोगों का नृशंस नरसंहार कर दिया गया। तो ये नरसंहार करने वाले नर पिशाच सरकारों को कैसे पता लगे कि किस तरह से किसानों की पीड़ा से स्वयं प्रधानमंत्री जी आहत होते हैं, और उनको जन कल्याण करने के लिए हर तरह से किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। ठीक है डॉली शर्मा।